ओशन गेट के टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। इस लोकेशन पे इसको ओशन के अंदर ड्राइव करना था। ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ई है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिप ब्रेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको ये बताते चलें कि ड्राइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको पानी में उतारा गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल लिया गया। इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हार्नेस हॉर्डिंग भी मौजूद थे। उन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पे स्कॉट टन रश जो ओशन गेट के CEO भी थे। ये अमेरिकी कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल बनाते हैं। तीसरे नंबर पे 77 साल के पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिपरेक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफ़ी जानकारी थी। आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इस सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को ड्राइव करने से पहले हार्नेस हॉर्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि काफ़ी सर्द मौसम की वजह से उनकी ड्राइव डिले हो गई। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम ड्राइव कर पाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 2012 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें होती रही, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्ड कंडीशन के बाइस ये काम इतना आसान नहीं था। 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पे RMS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवालात छोड़कर गई थी कि अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपर्टीजन तलाश किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिपरेक का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखने करोड़ों लोगों का सपना बन गया। टाइटैनिक शिपरेक समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आज बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचा है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये उतना ही प्रेशर होता है कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। अब आप अंदाज़ा लगा लें एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा। खैर संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफ़र स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही मदरशिप बॉलर प्रिंस जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से कनेक्शन टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगते थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के करीब पहुंच चुकी होगी। अंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन से कोई कनेक्शन ना हुआ और ना ही कोई वापस लौटा, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू मेंबर्स के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पे उन्होंने US कोस्ट गार्ड से राब्ता करके मदद की मांग की। अगले दिन संडे को US कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थी उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखे। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन्स का कोई अता पता ना चला। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें अंडर वाटर रेडार्स की मदद से सुनाई गई। फौरन आरओवीज को आवाज़ के डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर ना मिली। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक का था, और इस वक्त तक 4 से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की रिसर्च टीम्स ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई में दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर आरओवीज को, जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन के बैग का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब खुद उसका मलबा पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन चुका है। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समुद्र की गहराइयों में ही फट गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।